तो सर हम लोग जय हिंद। और हम लोग पिछली वीडियो में आपको जो प्रोवाइड कराए हैं 10 मिनट की वीडियो थी, और उसमें सर हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि मेरे भाई जो महमूद गजनवी था, जो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यहीं तक हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ी थी। हम लोग को सर अभी इसी वीडियो में सर आगे पढ़ना है कि मेरे भाई ये जो महमूद गजनवी था ये 17 बार आक्रमण किया था, यहाँ तक हम लोग पढ़ा था मेरे भाई, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगला जो हमारे पर प्रश्न आएगा, भी महमूद गजनवी भारत पर 1001 ईस्वी में सर ये शाही राजा जयपाल को हराया था। आपको पता है सर जयपाल को हराया था मेरे भाई, याद रखना है। जिसका एक बेटा था सर, ये जो जयपाल का बेटा था उस बेटे का नाम था सर आनंदपाल। क्या था? आनंदपाल। आनंदपाल, आनंदपाल, इस जयपाल के बेटे का नाम क्या था? आनंदपाल। इसको भी हराया था। और इसने मेरे भाई याद रखना है सर, बिल्कुल भैया, इसने जयपाल को पराजित किया। यहाँ तक भी हमारा डन करो मेरे भाई बात को, जयपाल को पराजित किया। और भी हमारा जयपाल को पराजित किया, न ही जयपाल को सर हराया, न ही सर केवल जयपाल को हराया, उसके साथ महमूद गजनवी 1001 में नागरकोट के विरुद्ध, जो सर नागरकोट था आपको पता है, विरुद्ध हमले का मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। महमूद गजनवी ने थानेश्वर के, देखिए महमूद गजनवी जो था, देखिए महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्रवर्ती समानी कस्य नृत्य आकात्मक प्रतिमा की गजनवी भेजकर रंग मूर्ति में रखवाई। बिल्कुल याद रखना, एक मूर्ति थी यानी उसको सर रंग मूर्ति में रखवाई, ये आपको याद रखना है। महमूद गजनवी के सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में, याद रखना है सर, 1024-25 बोला जाता है, कहीं सर 1024 में बोलता है, और 1025 आपको मान के चलना है सर, 25 मान के चलना है, जिसमें सर आपको ये मिलेगा कि महमूद गजनवी ने मेरे भाई क्या करवाया सर। महमूद गजनवी सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। यानी सौराष्ट्र कौन है सर? भी आज का सर भी गुजरात। आज का सर कहाँ है सर? गुजरात। गुजरात क्या है सर? आज का गुजरात, इसी को हम लोग बोलते हैं सर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र इसी आज की गुजरात को बोलते हैं, याद रखना है मेरे भाई, इसी सौराष्ट्र को आज का गुजरात बोलते हैं, याद रखना है। तो मेरे भाई ये देखिए सौराष्ट्र पे हुआ, और मंदिर की लूट को करीब 20 लाख दिनार की भी संपत्ति हाथ लगी, और सोमनाथ मंदिर की रक्षा सहायक करने का अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया, याद रखना। देखिए मेरे भाई जो सोमनाथ का भी पूरी क्या दौरा था, तो सोमनाथ टेम्पल पे बिल्कुल भी आपको पता है कि सर ये महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसको पूरा पूरा लूट लिया मेरे भाई, लूट लूट के तहस नहस किया, याद रखना है। कभी क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, सोमनाथ मंदिर याद रखना है सर। इसका सर भी हमारा 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पे कौन सा सर? 16वां आक्रमण था। भारत पे सर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था, आपको पता है सर, 17 बार। और इसमें सर ये जो सोमनाथ मंदिर था ना, इस पे 16वां आक्रमण इसका था। 16वां आक्रमण था 2024-25 में, याद रखना है, सौराष्ट्र पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग पढ़ लिए, इसी मंदिर की लूट में करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी, सोमनाथ की रक्षा सहायक करने की अहिलवाड़ा के शासक महमूद ने आक्रमण किया, याद रखना है। बिल्कुल सोमनाथ मंदिर लूट जाने के क्रम में, सोमनाथ मंदिर लूट कर के जाने के क्रम में महमूद पर जाटों के आक्रमण किया और था, और कुल संपत्ति लूट ली थी, याद रखना है। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण, देखिए महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ मेरे भाई। 1027 में सर, 1027 में जाटों के विरुद्ध उसका आक्रमण हुआ। कहाँ? जाट, याद रखना है। लास्ट आक्रमण था मेरे भाई जाटों के विरुद्ध, और जाटों ने इसको चाँप दिया मेरे भाई, क्यों? ये मर गया मेरे भाई, जाटों ने इसको मार दिया, और 1030 में मृत्यु हो गई सर गजनवी की, याद रखना। 1030 में सर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, याद रखना है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके सर जो लेखक दरबारी थे उनकी कुछ इस प्रकार से आता है मेरे भाई, अलबुर्नी। अलबुर्नी मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है। जो तहकीके हिंद इसकी पुकारी, तहकीके हिंद इसकी बुक है सर। फिरदौसी है सर, उतवी है सर, फारूकी है सर, फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। कौन कौन मेरे भाई? कभी इंपॉर्टेंट पूछे तो अलबुर्नी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी, याद रखना है सर। उतवी को सर पूर्व का सॉरी, उतवी को ही सॉरी फिरदौसी के सर पूर्व का होमर कहते हैं सर। पूर्व का होमर किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, याद रखना है मेरे भाई। ऐसा कौन सा सभी हिंदू पुराणों का सर अध्ययन किया था, उसका मेरे भाई कौन था सभी? हमारा कहते हैं अलबुर्नी, ऐसा था, याद रखना है। अलबुर्नी, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मेरे भाई कहते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई महमूद गजनवी के बाद एक नया राजा आएगा, एक नया शासक आएगा, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था सर? गौरी। गौरी आएगा मेरे भाई, गौरी। गौरी को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। गौरी जो था ना, भारत आता है। देखिए गौरी महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था सर, याद रखिए, गौर। और 1073 में शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बना। कौन बना सर? शहबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1075 में मुल्तान पर किया, याद रखना। 1075 में सर मुल्तान पे किया सर। जो गौरी था ना, जो गौरी था, याद रखना है, गौरी। गौरी जो थी, याद रखना, मैं कराता हूँ, रुकिए, गौरी आपको लिखना है, गौरी। फिर गौरी जो था ना, गौरी, इसका सर ये 3-4 आक्रमण याद रखना, इससे बाहर आक्रमण नहीं आएगा। एक तो सर गौरी का आक्रमण आएगा मेरे भाई सर 1178 आएगा,
याद रखना। 1175 आएगा, 1175 आएगा मुल्तान वाला सर, मुल्तान पे किया था और इस मुल्तान को जीता था। उसके बाद 1178 आया था सर गुजरात वाला पाटल से हमारा भीमदेव सेकंड और बिल्कुल भी भीमदेव सेकंड, इनकी माँ नायिका देवी ने इनको सर चाँप दिया था, याद रखना 78 में। उसके बाद ये 1091 में आएगा, 1000 मेरे भाई 92 में आएगा, 1100 सॉरी बिल्कुल भी, और 1194 में आएगा सर। इसमें क्या था, इसमें सर तराइन, तो तराइन जो था, तराइन का बिल्कुल हमारा फर्स्ट युद्ध हुआ था, ये तराइन का सर सेकंड युद्ध हुआ था, और ये मेरे भाई चंदावर का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था। यानी यही इसके सर ये इंपॉर्टेंट वार थे, और इसके अलावा कोई वार नहीं इसका पूछा जाएगा, याद रखना है। जो इस प्रकार से देखिए, मैंने कहा भी महमूद गजनबी, देखिए यहाँ भी आ गया 1175 में सर भी हमारा कहते हैं, यहाँ देखिए 75 मुल्तान पर किया मेरे भाई, मुल्तान को जीता, याद रखना है। कभी पूछे सर भी हमारा इसने भारत का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया, याद रखना है। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटल गुजरात पर हुआ, यहाँ का शासक भी हमारा भीमदेव सेकंड गौरी को बुरी तरह पराजित किया। उनकी माँ का क्या नाम था सर, नायिका देवी। कभी पूछे सर बिल्कुल कौन थी, तो नायिका देवी थी, याद रखना है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटल गुजरात पे हुआ, यहाँ का शासक भीमदेव सेकंड था और गौरी को सर बुरी तरह से पराजित किया, याद रखना है मेरे भाई। कभी भी क्वेश्चन है तो इस पर याद रखना है। उसके बाद हमारे पास महमूद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध क्या थे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट वार, यानी कि मेरे भाई यहाँ कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सर एनडीए हो, चाहे सर दिल्ली पुलिस हो, चाहे मेरे भाई कोई भी एग्जाम हो सर, यहाँ से सर भैया कोई भी ऑल वन एग्जाम्स यहाँ से सर भैया हमारा कहते हैं क्वेश्चन बना ही बना है, ठीक है सर। पहला तराइन का युद्ध, फर्स्ट तराइन का युद्ध, जो फर्स्ट तराइन का युद्ध था, पहला तराइन का युद्ध 1191 से गौरी और पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज और गौरी की जो पृथ्वीराज विजयी हुए, पृथ्वीराज क्या हुए सर, विजयी हुए। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ मेरे भाई, सेकंड युद्ध, जिसमें सर 1192 में हुआ और फिर से पृथ्वीराज और गौरी थे, जिसमें सर गौरी की विजय हुई, यानी कि मेरे भाई गौरी फिर विजय हो गई, याद रखना। पृथ्वीराज हारे थे, यानी पहले में अगर बात करें थे भैया फर्स्ट तराइन में तो पृथ्वीराज जीते थे, याद रखना है। गौरी हारा था, लेकिन दूसरे तराइन में क्या हुआ सर, बिल्कुल भी गौरी जीता, पृथ्वीराज हारे। तो इसका बिल्कुल कारण बहुत पुराना है, क्योंकि सर जयचंद ने धोखा दिया था बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि उसकी पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मेरे भाई मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मेरे जयचंद की बेटी से प्रेम कर लिया था, जिसका नाम था संयोगिता। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इसलिए सर पृथ्वीराज को सर धोखा मिला, याद रखना, किसकी तरफ से, जयचंद की तरफ से। उसने अपने प्राण का बदला लिया, इसलिए सेकंड तराइन युद्ध में सर बिल्कुल भी हमारा कहते हैं ये हार गए पृथ्वीराज। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था, बिल्कुल हमारा कहते हैं ना चंदावर, इस दूसरे की चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, याद रखना है। घाघरा नदी के तट पे हुआ था, बिल्कुल गौरी और जयचंद में हो गया, बिल्कुल भी जयचंद पहले साथ दे रहे थे, लेकिन ये चाँप दिया गौरी ने इसे, इन्हें भी गौरी विजयी, याद रखना है मेरे भाई, जयचंद हार गए थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीन युद्ध जिसके सर फर्स्ट तराइन जो था मेरे भाई, जो सेकंड तराइन था और जो चंदावर था, तीनों को मेरे भाई आपको रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठेगा तो उठेगा, याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई जब भी क्वेश्चन आएगा मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेश का शासक का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंप गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई सर, इसकी हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई। 15 मार्च सर भैया 15 मार्च 1206 कितने में सर, 1206 में कर दी गई, याद है। खोखरों के विरुद्ध इसका सर आक्रमण बताया जाता है, वहीं पर कर दी गई, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए इसके गुलाम कितने थे, तो इसके मेरे भाई कितने गुलाम थे, इसके बिल्कुल 4 गुलाम थे। एक सर यजुदौल कुबाचा सर, कुबाचा और बिल्कुल हमारा बख्तियार खिलजी और मेरे भाई कहते हैं कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक, यही सर बिल्कुल इसके 4 गुलाम थे। और इसने सर दिल्ली का पूरा संसद काल बिल्कुल हमारा किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल के चला गया। तो हम लोग आ जाएंगे सर गुलाम वंश, कौन सर, गुलाम वंश। देखिए गुलाम वंश की बिल्कुल हमारा कहते हैं कौन है सर, बिल्कुल भी पहले दिल्ली सल्तनत, आपको पता है तो दिल्ली सल्तनत यहीं पर बिल्कुल स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरे भाई। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे सर हमारा सल्तनत काल, जिसमें सर हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। पहला सल्तनत काल में कितने शासनकाल हुए, सल्तनत काल में टोटल सर भैया 5 शासनकाल हुए, 5, जिसका कुछ गुड़ खा तसला, यानी कि गैस गुलाम वंश, कैसे खिलजी वंश, कैसे तुगलक वंश, कैसे सैयद वंश, कैसे लोधी वंश, आपको याद करना है, याद रखना है। तो यहीं पर हम चलेंगे सर, पहला जो हमारे पास आएगा उसका नाम हो जाएगा सर गुलाम वंश,
याद रखना क्या नाम हो जाएगा सर, गुलाम वंश नाम हो जाएगा। और गुलाम वंश का संस्थापक देखिए सर, गुलाम वंश जो चला टोटल ना, तो टोटल इसका समय अवधि था वो बिल्कुल 1206 से लेके मेरे भाई जो था बिल्कुल 12 भास उसकी 1200 बिल्कुल कितना था, बिल्कुल भैया 90 तक था, याद रखना है। 1206 से 1290 तक क्या था, बिल्कुल हमारा इनका शासनकाल था। इतनी बात को ध्यान में रख के चलना है। गुलाम वंश, इन्हीं वंश को सर मामलुक वंश भी कहते थे। इसी वंश को सर क्या कहते थे, मामलुक वंश भी कहते थे। कभी भी क्वेश्चन आए तो सर आपको डरना नहीं है। सर गुलाम वंश का संस्थापक 1206 में ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था सर, गौरी का गुलाम का था। ऐबक गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कभी पूछे मेरे भाई गुलाम वंश का जो संस्थापक था सर मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी क्या थी, तो मेरे भाई राजधानी क्या थी सर, लाहौर। लाहौर क्या थी, बिल्कुल मारा कहते हैं इसकी राजधानी थी। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे भाई इनकी राजधानी कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ थी सर, लाहौर थी, याद रखना है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली कुतुब मीनार के दिन किसकी याद में, इनकी एक सर बिल्कुल सूफी संत थे जिनका नाम था सर भी हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी कि जो ये मेरे भाई बनवाए थे ना, इनकी सर किसकी याद में बनाए थे, तो एक इनके सर सूफी संत थे ना, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में सर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। याद रखना इसमें 5 मंजिला है। कभी क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार सर कितनी है, 5 मंजिला है। 5 मंजिला है मेरे भाई, कितनी मंजिला है, 5 मंजिला है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, देखिए मेरे भैया यहाँ पढ़ो सर, दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद व अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। सर दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और सर कभी कभी 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने ही निर्माण कराने का दिखा जाता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब उल इस्लाम और बिल्कुल भी कुतुब मीनार, ये 3 इनकी सर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट याद रखिएगा जो इसने सर बनवाई थी, याद रखना है। इसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है, पीर बख्श और भी हातिम सेकंड विषय का उपाधियां है। लाख बख्श, पीर बख्श, हातिम सेकंड, इसी की उपाधि है, तो इसे लाख बख्श कहते हैं। लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये सर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, याद रखना कहीं भी आप जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। सर भैया कुतुब देखिए यहाँ पढ़ेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का ऐबक का सहायक बख्तियार खिलजी था। यानी जो बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा देखिए पढ़ेंगे सर, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का ऐबक का सहायक कौन था, बख्तियार खिलजी। आपको पता है सर बख्तियार खिलजी, मैंने बताया है ना कितने गुलाम थे सर, 4 गुलाम थे, उसी में बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी बाद में मारा गया था इसलिए सर, नहीं तो दावेदारी इससे ज्यादा उसी की थी। दिल्ली सल्तनत वो फाउंडर कहलाता। ठीक है सर, आगे चले। चलिए मैंने कहा सर आगे चलेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हो गई। सर याद रखना है सर, यहाँ पढ़ो, ऐबक की मृत्यु 1210 में सर चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई। यानी कि सर चौगान खेल रहा था घोड़े पे, यानी कि सर घोड़े पे बैठ के क्या कर रहा था, चौगान खेल रहा था। और मेरे भाई चौगान खेलते हुए सर बिल्कुल भी इसे लाहौर में दफनाया गया हुई, और इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह सिर्फ 8 महीने के शासन में किया, यानी आराम शाह 8 महीने का शासन किया। उसके बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली पे गद्दी पे बैठा। उसके बाद बिल्कुल मारा इल्तुतमिश आ जाता है 1211 में, और इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश देखिए पढ़ेंगे, इल्तुतमिश जो था ना भैया, इल्तुतमिश तुर्कनिस्तान की इलबारी तुर्क था, जिसे ऐबक का गुलाम और दामाद कहते थे। यानी सर ये ऐबक का गुलाम और दामाद था, याद रखना है। जो इल्तुतमिश था ना वो सर ऐबक का गुलाम था, याद रखना। देखिए जब ये मेरे भाई मर गया, जब ऐबक मरा ना, सॉरी ऐबक मरा ना, देखिए सर जब ऐबक मरा, कुतुबुद्दीन ऐबक मरा मेरे भाई, तो आराम शाह आया सर, आराम शाह आया। और आराम शाह 8 महीने के सर मरवाया किसने सर, भी हमारा कहते हैं इल्तुतमिश ने मेरे भाई, इल्तुतमिश ने इससे सर हत्या करवाई और इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। तो ऐबक ने दिल्ली का फाउंडर था, उसके बाद आराम शाह 8 महीने के लिए, उसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है मेरे भाई। इससे सर क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछे जाएंगे। देखिए अभी मैंने कहा ना, ये मेरे भाई कहते हैं कहाँ इल्तुतमिश गया, इलबारी वंश का था, इलबारी तुर्क था, याद रखना है। आगे चलेंगे सर, बिल्कुल भी यहाँ पर ये इसका गुलाम सर ये दामाद था और गुलाम था। बिल्कुल भी हमारा कहते हैं इस ऐबक की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक मरा था ना, तो ये बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी को शांति करके दिल्ली लाया। जो इल्तुतमिश जो भी पहले राजधानी कहाँ थी, पहले राजधानी दिल्ली लाहौर थी। कौन लाहौर किया था, तो ऐबक
ऐबक ने किया था। तो इसने सर जो दिल्ली राजधानी, सॉरी लाहौर राजधानी जो थी ना, उसको सर हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। मेरे भाई बोला है भैया यहाँ राजधानी दाही नहीं रहेगी, चलो दिल्ली ले चलो, दिल्ली ले चलो, वहां से सेंटर है, वहां से हम कैप्चर करेंगे। तो उसने सर इसने क्या किया, राजधानी को सर दिल्ली खदेड़ के लाया। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चले आगे, चले, ठीक है सर। इल्तुतमिश देखिए, पढ़ो यहाँ से मेरे भाई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा सुल्तान की पदवी स्वीकार की। मेरे भाई बगदाद के खलीफा की पदवी कितने पहली मतलब स्वीकार किया, तो इल्तुतमिश ने स्वीकार किया। याद रखना है आपको, प्रश्न याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। कब हुई सर, 1236 में हो गई मेरे भाई। कब हुई, 1236 में हुई इल्तुतमिश की मृत्यु। मृत्यु 1236 में हुई, याद रखना है, 1236 में हुई मृत्यु, ठीक है सर। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज आया, लेकिन रुकुनुद्दीन फिरोज अयोग्य शासक था, इसलिए सर उसे नहीं शासन करने दिए। और जो 40 सरदार यानी तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था, तो तुर्क ए चहलगानी इसी ने बनाया था। याद रखना है बिल्कुल, तुर्क ए चहलगानी भी इसने बनाया था, ठीक है। तो 40 सरदारों का था। अभी देखिए मैं कुछ इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ, अब देखिएगा। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देखिए, यहीं से सर ये कार्य थोड़े इसके देख लेंगे। सर कुतुब मीनार के निर्माण में जो निर्माण सर स्टार्ट करवाया था सर ऐबक, उसको सर पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, यानी इसने सर 2 सिक्के जारी किए, एक चांदी का टका और तांबे का जीतल। इसने इक्ता प्रथा चलवाई। मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन आए सर इक्ता प्रथा किसने चलवाई, तो इल्तुतमिश ने चलवाई। जब 40 गुलाम सरदारों का गठन बनाया, जो तुर्कानी चहलगानी नाम दिया। सर्वप्रथम दिल्ली की अमीरों का दान दिया, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया, सॉरी दावा यानी दमन किया मेरे भाई, अमीर दान नहीं दिया, सॉरी। तो ये इसके कार्य थे मेरे भाई, कुछ कार्य थे इस प्रकार से। तो मेरे भाई अभी मैं यहीं पर था कि उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इस वक्त अयोग्य शासक था, इसलिए अल्पकालिक शासनकाल माँ शाह तुर्कानी छाई रही, ठीक है। इसने अल्पकालीन माँ सरकार छाई रही। शाह तुर्कानी के देखिए यहाँ पढ़ो बड़े, शाह तुर्कान के अवांछित प्रयास परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन को हटाया और रजिया की सिंहासन पर आसीन किया। मेरे भाई रजिया आई, उसके बाद कौन आई सर, इंपॉर्टेंट का है मेरे भाई, रजिया आई। रजिया फंसी गुंडों में, तो रजिया आ गई मेरे भाई, रजिया। अब इस प्रकार रजिया जो थी ना, इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिससे शासन की बागडोर संभाली। पहली मुस्लिम शासिका जिसने सर, बिल्कुल भी मेडाइवल इंडिया में कोई अगर मुस्लिम शासिका पहले आएगी तो मेरे भाई आपको रजिया सुल्तान पे लगाना है टिक, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद रजिया ने पर्दा, देखिए यहाँ पढ़ो कि रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष की तरह धोंगा और कुल्हा यानी कुल्हा माने टोपी पहना मेरे भाई, धोंगा और कुल्हा पहनना स्टार्ट किया। बोला भैया पर्दा में नहीं रहेंगे हम, यानी अगर पर्दा प्रथा को नहीं खत्म करोगे तो मैं शासन कैसे करेंगी। तो इसलिए रजिया ने पर्दा को रोका। अरे भैया पर्दा को रोक दिया, कहा पर्दा नहीं पहनेंगे, और मेरे भाई पुरुषों की तरह धोगा और कुल्हा पहनना, टोपी मेरे भाई पहनकर दरबार में सर बिल्कुल मैं खुले मुंह जाने लगी। यानी खुले मुंह जाने लगी, यानी कि भैया मुस्लिम में क्या होता था, आप नकाब पहन के जाते थे, तो मेरे भाई वो खुले मुंह जाने लगी, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को रजिया में, कि रजिया फंस जाती है कभी कभी गुंडों में, याद रखना है मेरे भाई, रजिया फंस जाती है कभी कभी गुंडों में। तो रजिया ने पहली, देखिए भैया यहाँ पढ़ो, रजिया ने मलिक जमलुद्दीन याकूब को अमीर एक आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। मेरे भाई याकूत को याद रखना है भैया, याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। और गैर तुर्कों को सामने बनने वाले रजिया के प्रयास के तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए और इसे बंदी बनाकर दिल्ली मुजिन बहराम शाह में बैठा दिया, ठीक है। रजिया की शादी अल्तुनिया से साथ हुई। अल्तुनिया जानते हैं, बठिंडा में सर आंदोलन स्टार्ट किया था, इसलिए दामने गई तो वहीं शादी कर लिया था। अल्तुनिया इसको कैद किया था तो अल्तुनिया शादी कर ली। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, जिसमें शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल रही, ठीक है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में इसको डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई, पंजाब में। बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। बरहम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 में बना, और बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान पद से हटकर
नसरुद्दीन शाह महमूद सुल्तान बना। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी शिकार अपना जीवन निर्वाह करता था और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। ठीक है सर, याद रखना है मेरे भाई। अब जब रजिया यहाँ बिल्कुल तुनिया शादी करती है तो सर कैथल के पास इसकी सर मृत्यु होती है, यहाँ पर आपने पढ़ा। उसके बाद मेरे भाई कहते हैं बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी गई 42 में। बरहम शाह दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह 42 में बना, लेकिन उसको बलबन जो था ना उसके षड्यंत्र से उठा कर मेरे भाई कहते हैं अपने दामाद मेरे भाई यानी कि मेरे भाई नसरुद्दीन महमूद शादीशुदा नहीं था तो उसको सर शादी करवाया नसरुद्दीन महमूद को अपनी बेटी से बिल्कुल विवाह करवा दिया बलबन ने। और बलबन अपना भी चांस मारना चाहता था, बलबन ने शादी करवा दी। ठीक है मेरे भाई, बलबन ने शादी करवाई। अब बलबन शादी वादी करवा के सर खुश था। ठीक है, तो ये बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया मेरे भाई। तुर्कान ए चहलगानी जो 40 सरदारों का तुर्क था जो मेरे भाई इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसका अंत बलबन ने किया। ठीक है, बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। मंगोलों के आक्रमण की दिल्ली रक्षा में सफल रहा मेरे भाई। मंगोलों का आक्रमण हुआ मेरे भाई, रक्षा किया दिल्ली का बलबन ने, बिल्कुल किया। दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की बात की बलबन ने। सिजदा और पैबोस कभी भी पूछे मेरे भाई, कभी भी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिजदा और पैबोस मेरे भाई। बोलते हैं ना सिजदा तेरा पैबोस किया, यानी कि सिजदा पैबोस की नीति कितने अपनाई बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोजा उत्सव प्रारंभ किया। पूछेगा मेरे भाई, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पे आधारित नौरोजा उत्सव प्रारंभ किया मेरे भाई। नौरोजा किसने प्रारंभ किया? तो नौरोजा मेरे भाई कभी प्रारंभ की बात आएगी, कभी आएगी ना नौरोजे पे, तो बलबन को लाना। बलबन ने नौरोजा यानी फारसी का त्योहार है नौरोजा, उसको प्रारंभ किया, याद रखना है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन कठोर लॉ एंड रक्त की नीति का पालन किया। जो विरोधी है उनके विरुद्ध हमने लॉ और रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगुल खां की उपाधि दी, जिसका दामोद था उसने सर उगुल खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी कभी अमीर हसन रहते थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। याद रखिए, शमसुद्दीन क्यूमर्स था जो गुलाम वंश का लास्ट शासक था, उसका नाम था सर क्यूमर्स था। और क्यूमर्स की हत्या करके सर बिल्कुल भी अलाउद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा मेरे भाई। कौन बैठा? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, याद रखना है सर। क्यूमर्स था, याद रखना है। और इसकी सर हत्या करके सर याद रखना है, यहाँ पढ़ो पहले कि सर गुलाम वंश का लास्ट शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक सर शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और इसकी हत्या करके मेरे भाई कहते हैं गद्दी पे बैठा, और यही मेरे भाई कहते हैं खिलजी वंश आ जाता है, याद रखना है। कौन आ जाता है सर? खिलजी वंश आ जाता है। तो सर मेरे भाई यहाँ आपको खिलजी वंश लौकेगा, दिखेगा खिलजी वंश, यही लौकेगा दिखेगा। तो मेरे भाई खिलजी वंश को हम आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश को हम लोग निपटाया जाएगा। आई होप आपको सर समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी सर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं सर गौरी पढ़ रहा था तो मैंने कहा गौरी के सर आपको 2-3 याद रखने हैं सर। ये आपको याद रखना है कि गौरी जो पहला आक्रमण किया था भारत में 1173 में किया था, उसका दूसरा आक्रमण 1173 में गद्दी पर बैठा, 1175 में पहला आक्रमण भारत में मुल्तान पे किया था, 1178 में सर दूसरा आक्रमण पाठक गुजरात पे किया था, और ये परास्त रहा। यानी ये मुल्तान वाला जीता लेकिन ये परास्त रहा। उसके बाद गौरी के प्रमुख युद्ध लड़े सर। ये तराइन का युद्ध पहला लिखा, तराइन का दूसरी लड़ा, चंदावर लड़ा। फर्स्ट तराइन 1191 में हुआ था मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। सेकंड तराइन में क्या हुआ मेरे भाई? गौरी और पृथ्वीराज हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज हारे। चंदावर 94 हुआ, गौरी और जयचंद्र के बीच में गौरी विजय हुआ। उसके बाद मैंने कहा सर ये गौरी के सर हमारा अनेक गुलाम थे। गौरी के हत्या यहाँ से पढ़ो कि 15 मार्च 1206 में सर गौरी की हत्या कर दी गई, याद रखना है। उसके बाद हमने कहा सर भी हमारा देखिए बिल्कुल भी गौरी के 4 गुलाम थे, तो 4 गुलाम को जो गुलाम वंश की नींव पड़ी सर, गुलाम वंश की नींव ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, याद रखना। 1206 में आपको पता है सर ये राजपूत 1206 में किया। अगर मेरा भी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और ये कुतुब मीनार की नींव डाली, कुतुबुल इस्लाम की नींव डाली मेरे भाई। 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर में बनाया था। लाख बख्शिश का उपाधि थी मेरे भाई। कहते हैं जो उसका साथी था बिल्कुल पे बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया मेरे भाई। चौगान खिलते मृत्यु हुई, याद रखना। लाहौर में उसका मकबरा है, याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई अगला प्रश्न आएगा सर बिल्कुल बिहार उसका उत्तराधिकारी ऐबक का उत्तर आराम शाह था। आराम शाह 8 महीने से शासन किया। उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद सर इलवारी वंश का पहला तुर्क था, ये बदायूं गवर्नर से पहले जब सर भी हमारा मृत्यु हुई थी। लाहौर दिल्ली राजधानी बनवाई मेरे भाई किसने? सर इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला सल्तान था जिसने
बगदाद की खलीफा की पाई धाड़ा की। याद रखना इल्तुतमिश की अप्रैल 1236 में मृत्यु हो गई। देखिए इसके कुछ कार्य इस प्रकार से थे, कार्य जो पूछे जाएंगे या कार्य उस प्रकार से थे बिल्कुल हमारा। देखिए कुतुब मीनार की नींव को पूरा करवाया जिसने डाला था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी हमारा चांदी का टका और तांबे का जितल चलवाया। इसने एकता प्रथा चलवाई। चालीसा गुलाम सरदारों का गठन बनाया जिसे तुर्के चरगानी नाम दिया। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का भी दमन किया। याद रखना है, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से तो एक रिवीजन है। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना होगा मेरे भाई। हम उसके बाद हमने कहा सर भैया इल्तुतमिश की मृत्यु 36 में हुई थी, ठीक है 36 में भी ठीक है मेरे भाई। मैंने कहा बिल्कुल भी हमारा इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिर उस गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य था। उसके बाद भी हमारा कहते हैं अयोग्य था। उसके बाद मेरे भाई कहते रजिया बैठी। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम साजिका थी, बहादुर समारी, और इसने धोखा और भी हमारा कुल्हा पहनना स्टार्ट किया। पर्दा प्रथा को अंत कर दिया रजिया ने। हाँ भाई, पर्दा प्रथा का त्याग कर इसने किया मेरे भाई, अंत नहीं किया था, त्याग कर मेरे भाई। कहते हैं रजिया के अलाउद्दीन याकूत को भी हमारा अमीर याकुर बनाया था, घोड़े का संरक्षक। बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, अमीर याकुर किसे बनाया था। याद रखना दिल्ली में इसने अल्तुनिया की शादी की थी। किसने सर? अल्तुनिया शादी की थी। याद रखना है, शादी किसने शादी के बाद प्रयास किया लेकिन नहीं पा पाई। याद रखना डाकू ने सर इसकी हत्या कर दी 1240 में। सर कैथल हरियाणा में कर दी थी, कैथल पंजाब में कर दी थी, सॉरी सर। बरहम शाह की तभी 42 में कर दी गई। और बरहम शाह के बाद भी हमारा कहते हैं सुल्तान 42 में गद्दी बैठा था। बिल्कुल हमारा कहते हैं बरहम शाह के बाद दिल्ली का सल्तनत अलाउद्दीन महमूद बैठा तो इसकी हत्या कर दी गई। बलबन की षड्यंत्र से 1246 में अलाउद्दीन महमूद द्वारा महमूद शाह को सुल्तान के पद हटाकर नसरुद्दीन महमूद को बनाया गया और नसरुद्दीन महमूद से अपने बेटी की शर्त बलबन ने शादी कर दी। उसके बाद स्वयं बलबन आ गया। बलबन का नाम ये बाहुद्दीन था। बलबन तुर्कानी चरगानी गठन नष्ट किया। बलबन ने बिल्कुल हमारा कहते हैं दिल्ली गद्दी पर बैठा। बिल्कुल किस नाम से बलबन ने बैठा? याद रख मंगोलों का पैवर किया, सीधा प्रबोश नीति अपनाई, सीधा प्रबोश को बिल्कुल शुरुआत की और नरोजा का पार्थिव का द्वारा नरोजा उसको आरम्भ किया। और भी इसने लॉ अपने विरोधियों की विरुद्ध लॉ और रक्त की नीति अपनाई। उलूग खां की उपाधि दी नसरुद्दीन महमूद ने। इसने सर अमीर इसके बलबन के दरबारी फारसी कवि थे अमीर खुसरो अमीर हसन थे। याद रखें गुलाम वंश का अंतिम शासक कुमर था। याद रखना गुलाम वंश की अंतिम शासक कौन था? सर कुमर था। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से आए सर आपको सर पूरा हमने समरी दे दिया है गुलाम वंश का, तो सर गुलाम वंश से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो सर बिल्कुल अच्छी लगे तो हमारे कहने पे मेरे भाई जो लूसेंट का एडिशन है इस पे मेरे भाई कहते हैं एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें मेरे भाई और मेरे भाई सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरे भाई अगर 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 आपको सर वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सर कमेंट कर दे प्लीज़, जिससे आपको हम एक अच्छे से बिल्कुल भी क्विक रिवीजन मेरे भाई यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जितने भी एग्जामिनेशन हैं मेरे भाई उनके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली जीएस के फील्ड में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम यहीं पर अंत करते हैं इस वीडियो का। तो हम बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।